मैं तो किसी को बोला मेरी कमी निकाल कर अगर तेरे घर का रोटी यूट्यूब से मिलता है, तू कर रे, तू कर, तेरे को उसके लिए भी हमने मौका दिया, ले तू पैसा कमा। हालेलुया। अगर तेरा क्या है, तू इतना बड़ा बाइबल है, तेरे पास कुछ नहीं है प्रचार करने के लिए तेरे पास कुछ नहीं है प्रचार करने के लिए, तू पादरियों को उठा रहा है और उनकी कमियां ढूंढ, तेरे पास कुछ नहीं है प्रचार करने के लिए, क्योंकि तेरी आमदनी उससे आती है। तू लेना भाई आमदनी, खुश रहे, तेरी रोटी उससे आती है तो खुश रहे, तेरे लोग उससे भरते हैं तो खुश रहे। हमने पहले भी खुदा का वचन बांटा, हम अभी भी बांटेंगे और हम आगे भी बांटते रहेंगे। आज आप मांगोगे, प्रभु आपको वैसा ही दया देगा। जो आप नहीं उठा पा रहे, उसने सिर्फ तब नहीं उठाया, वो आज भी आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है। तभी तो वो कहता है अपने बोझ मेरे ऊपर डाल दो। हालेलुया। मैं तुम्हारे बोझ उठाने लायक हूँ। मेरे पास, मैंने कई बार ये एग्जाम्पल दे चुका। कई लोग मुझे आके कहते हैं पास्टर मैं बहुत बोझ में हूँ। मैं उन्हें बोलता हूँ एक काम करो, तुम मुझे अपना दे दो, मेरा वाला तुम ले लो। People of God, it is better कि ना मैं अपना रखूं और ना तुम अपना रखो, साथ में मिलके खुदा को देते हैं। हालेलुया। खुदा कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढ ही लेगा। वो कुछ बात ना भी करे, रास्ता बनाता जा रहा है। कई आके हमें टिप्पणी देंगे, कई आके हमें रास्ता बताएंगे, कई आके हमारी गलतियां दिखाएंगे, लेकिन खुदा कुछ नहीं बोलने वाला। आप पूछते रहते हो ना कि खुदा कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा, जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं ना कहीं एक रस्सी तेरे लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। कहीं ना कहीं वापस आने जा रहा है, कहीं ना कहीं तेरे उस गड्ढे में उतरने जा रहा है। तुझे पता भी नहीं है कितनी बार तो तू उसके कंधे पे और धीरे धीरे कर कर तू उन गड्ढों से बाहर निकलता जा रहा है। हालेलुया। क्या पता आप ऐसे एक सीजन में हो जहां पे आप खुदा के कंधे में हो और आप बाहर निकलते जा रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। अब हमें मर्सी की जरूरत क्यों है? क्वेश्चन है ना। जैसे कुछ लोग कहेंगे मुझे तो जरूरत ही नहीं है। Why do I need mercy? क्या कारण है कि मुझे मर्सी चाहिए? मर्सी मुझे इसके लिए चाहिए, पहला, बिकॉज डेस्टिनी इज बिगर देन ह्यूमन एबिलिटी। हमारा जो डेस्टिनी है, उसका जो पूरा होना है, वो हमारी एबिलिटी से बड़ा है ना। हमारी एबिलिटी बहुत कम है और खुदा की डेस्टिनी हमारे लिए बड़ा है। कई लोग शादी करने के बाद अपनी डेस्टिनी भूल जाते हैं। बेटियां भूल जाती है, बेटे भी भूल जाते हैं। डेस्टिनी नहीं भूलना। आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, पर आपकी ताकत से ये सारी चीजें नहीं हो सकती। बिली ग्रैहम ने कहा कि जब आप स्वर्ग में जाओगे तो हर दिन आपके इतने सारे पर्पसेस, ब्लेसिंग्स लिखी हुई है, और जब आप उस कमरे में जाओगे, आप खोलोगे अपने नाम की एक एक ब्लेसिंग और आप देखते रह जाओगे, बाप रे, प्रभु ने मेरे लिए ये भी लिखा था, प्रभु ने मेरे लिए ये भी लिखा था, प्रभु ने मेरे लिए ये भी लिखा था, मन तो विक्ट्री में ये लिखा था, स्पिरिचुअल शिफ्ट में, है ना, एटमॉस्फेयर शिफ्ट में, है ना, प्रभु ने मेरे लिए ये लिखा था, है ना। और फिर मैंने मांगा ही नहीं, मैंने लिया ही नहीं, मैंने प्रयत्न किया ही नहीं। मेरे पास अगर मर्सी होता तो सब कुछ मुझे मिलता। बोलते जब वो सुबह उठते थे, उन्होंने वो प्रभु से कहते थे, ओके गॉड, व्हाट इज देयर फॉर मी टुडे? आज मेरे लिए क्या है? जो भी है उसे मेरे लिए पूरा कर देना। कभी आप प्रेयर करते हो ऐसे? प्रभु सुबह सुबह उठे और आपने, हम क्या बोलते पता नहीं, वो आज बहुत टेंशन है, आज ये करना है, आज वो करना है, ऐसा करना है। हालेलुया। आपको प्रभु से पूछना, प्रभु आज मेरे लिए क्या है? और जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है मुझे आज का आज चाहिए। हमें दिन भर की रोटी दे। कहने का मतलब मुझे दिन भर में जो भलाई मिलनी है खुदावंद, वो आप मुझे दे। मुझे कल का टेंशन नहीं है, लेकिन आज जो कुछ तूने मेरे लिए लिखा है, जैसी रोटी लिखी है, जैसा वाहन लिखा है, जैसा ब्लेसिंग लिखा है, जैसा अनुग्रह लिखा है, दिन भर की रोटी, दिन भर जो मुझे जरूरत है, वो सारी चीजें मुझे आज चाहिए। प्रभु मुझे मेरे लिए लिखा गया, मेरे लिए डाला गया, मेरे लिए रखा गया, मुझे कुछ भी मिस नहीं करना है। आई वॉन्ट माई ब्लेसिंग टुडे। मुझे जो है, जो लिखा है, वो मुझे मेरे लिए चाहिए परमेश्वर। I want what I have, what has been given to me today. आज मुझे वो चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। तो आप अपनी ताकत से कोई भी डेस्टिनी क्या नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको मर्सी, क्योंकि मर्सी क्या करता है, ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेसेस में उपयोग करना शुरू कर देता है। मर्सी लिफ्ट्स ऑर्डिनरी पीपल इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेसेस।
हालेलुया, है ना। और वो होने के लिए हमें मर्सी चाहिए। मैं आज आपको बोल रहा हूं, बहुत आसान है। हम लोगों को देखते हैं ना, और वो तुरंत किसी भी प्रभु के दास को देखे वो बोल देते, अरे वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो इसमें। मैं इस हफ्ते मैं और अमन भी किसी से मिले, तो हम उनके साथ बैठे, और मैं और अमन बैठे थे, तो वो किसी के बारे में, मतलब कुछ लोग किसी के बारे में कुछ बुरा बोल रहे थे, जगह के बारे में बुरा बोल रहे थे, कुछ चीजें बोल। मैं आपको क्यों छुपाऊं, पंजाब के बारे में कुछ लोग कुछ चीजें बोल रहे थे। मैं सुना, पंजाब में ऐसा होता है, पंजाब में वैसा होता है, ये होता है, वैसा होता है, सब ऐसे सब बोले। पास्टर आपको क्या लगता है? मैं जब पंजाब देखता हूं, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह जाती। नजरिए का फर्क है बस। तुम कमी देखते हो और हम सुपर नेचुरल देख रहे हैं। लोग मुझे कहते बेनी इन खराब है, तेरा नजरिया खराब है सर। तूने तो अपनी खुद की बीवी को नहीं छोड़ा, तू पादरियों को क्या छोड़ेगा? जब वो तेरे साथ टिक नहीं पाई तो दूसरों को क्या छोड़ेगा? नजरिया है सर, इट इज ऑल। मैंने उन्हें बोला, मैं तो चौंक जाता हूं जब मैं पंजाब देखता हूं, मेरा दिल इतना आनंदित हो जाता है। हजारों लाखों लोग, मैं जो ड्रीम करता हूं वो पंजाब में हो रहा है, मैं जो ड्रीम करता हूं वो आंध्रा में हो रहा है, मैं जो ड्रीम करता हूं वो हैदराबाद में हो रहा है। आप लगे रहो एक आध कमी ढूंढने में, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। तू लगे रहे दाग ढूंढने में, हम लगे रहेंगे खुदा का वस्त्र पकड़कर अभिषेक को प्राप्त करने में। For me it's a big deal। मैं उधर के जब वर्शिपर्स को देखता हूं मैं आनंदित हो जाता हूं। राइट, हम आज भी हमने पास्टर शमी का ही गाना है नहीं, अगर मैं गलत नहीं तो, जो हमने बाप से निकला यीशु, है ना, उन्हीं का, मेरे हिसाब से शायद उनका गाना है, बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया। अगर उनका गाना नहीं भी है, पंजाब में किसी ने तो लिखा होगा, किसी ना किसी पंजाबी ने तो लिखा होगा। मैं ऑनर करता हूं। आप कमी ढूंढते हो सर, आपको सिर्फ गलतियां दिखती है, मेरे को महत्व दिखता है, मेरे को दिखता है परमेश्वर का अनुग्रह। आप सिर्फ देख रहे हो कि वो बंदा कैसा है, मैं देख रहा हूं प्रभु से कैसे यूज कर रहा है। मैं आज तक एक गाना नहीं लिख पाया और मैं गानों पे टिप्पणियां मार रहा हूं। एक सुर है ब्रदर, कितने सुर होते हैं, कितने राग होते हैं, बहुत सारे। ओह जबरदस्त। मैं टिप्पणी मार रहा हूं, मैं बाथरूम में गाता हूं तो टाइलें बोलती है मत गा। समझ रहे हो? और मैं लगा पड़ा हूं वर्शिपर की कमी ढूंढने में। हालेलुया। पॉइंट, एक बंदा मेरे पास आया, कहता है ये कीबोर्ड से कोई भी बजा सकता। मेरा मन कर रहा था तू इधर बजा के दिखा। कहता है 1 महीना देता हूं, करके दिखा। कितना आसान है ना, कितना आसान है ना, किसी का चीज देखकर बोलना अरे ये तो बस ऐसे ही नाचते। अरे नाचने में भी बहुत लगता है भाई, तुम जरा करके देखो, तुम्हारे शरीर का अब्बा निकल के आ जाएगा अगर तुम करके देख लो। तुम्हें लग रहा है बड़ा आसान है करके, ये आसान नहीं है। एक आदमी तभी नाच पाता है जब उसकी खुद की शर्म हया खुदा के लिए निकल जाए, हट जाए और वो सिर्फ खुदा के लिए करे। आपको क्या लग रहा है कि ये नहीं नाच रहे ये लोग? प्रेज़ द लॉर्ड, वो अपना शेम हटा चुके हैं। कोई लोग कहते मैं नाचूंगा भी नहीं, क्यों? बिकॉज़ दे सो यू नो, कोई देख तो नहीं रहा। इन्हें खड़ा कर दो किसी भी शादी में, वहां आ जाते हैं। थैंक गॉड। और मैं आपको बोल रहा हूं, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी क्रिटिसाइज किया जाए, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मेरे वीडियो पे क्रॉस लगाओ, तुम मेरा वीडियो बांटो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हम नाचते थे, नाचते हैं, नाचेंगे। खुदा के नाम को उठाते थे, उठाते हैं, उठाते रहेंगे। मैं तो किसी को बोला
बोला मेरी कमी निकाल कर अगर तेरे घर का रोटी यूट्यूब से मिलता है, तू कर रे, तू कर, तेरे को उसके लिए भी हमने मौका दिया, ले तू पैसा कमा। हालेलुया। अगर तेरा क्या है, तू इतना बड़ा बाइबल है, तेरे पास कुछ नहीं है प्रचार करने के लिए तेरे पास कुछ नहीं है प्रचार करने के लिए, तू पादरियों को उठा रहा है और उनकी कमियां ढूंढ, तेरे पास कुछ नहीं है प्रचार करने के लिए, क्योंकि तेरी आमदनी उससे आती है। तू लेना भाई आमदनी, खुश रहे, तेरी रोटी उससे आती है तो खुश रहे, तेरे लोग उससे भरते हैं तो खुश रहे। हमने पहले भी खुदा का वचन बांटा, हम अभी भी बांटेंगे और हम आगे भी बांटते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारी फितरत नहीं है किसी को नीचा कर कर उठने की, ना हमने, ना हमारे अब्बा ने और हमारी अम्मा ने हमें ये सिखाया, प्रेज़ द लॉर्ड, ना हमारे पूर्वजों ने ये काम किया। ऐसी रोटी हमें पचती नहीं है। हम मेहनत कर कर बड़े हैं, हम दूसरों को उठा कर बड़े हैं, और जब तक सांस है वही कर कर आगे बढ़ते रहेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मर्सी। प्रभु ने जब जिसको भी देखा प्रभु ने दया दिखाई, जिसको भी जरूरत थी प्रभु ने क्या दिया, दया दिया। मसीह लोगों में है ही नहीं, कई मसीहों में अब क्या नहीं है, दया नहीं है। लोगों से पूछते पास्टर मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां जा सकता हूं? मैंने कहा गुड, कहां जा रहे हो? चर्च। जाओ ना, हम आईसीएम के, हम क्या उधर नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते भाई आप? इस चर्च मत जाओ, उस चर्च मत जाओ, इधर मत जाओ। अरे चर्च है भाई, चर्च है, थोड़ी ना डिस्को बार में जा रहा हूं। आजकल मैंने देखा लोग कहते तू डिस्को बार चले जा, लेकिन उस चर्च मत जाइयो। तुम उस चर्च में गए, तुम खत्म हो भाई। क्यों? चर्च ही तो गया हूं। मैं आपको बोल रहा हूं, आप कभी आईसीएम चर्च में आओ ना, बोल के आओ, हिम्मत रखो, छुप छुप के मत आओ। क्यों डर रहे हो भाई? विशाल हो सके तो ना इन सबकी शक्ल एक एक करके लेना, ताकि जो देख रहे हैं ना वो कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि, सिजू से शुरू कर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुषार को दिखा, हेमंत को दिखा, गुंजन को दिखा, है ना, सुबीर को दिखा, प्रीति को दिखा, सबको दिखा। जो सब देखने को खुशी मिल जाती है। और जब ये आए भी ना, अभी मेरे को दुनिया बुलाती है, मेरे को दिक्कत क्या है उसमें? अगर कल को भरत पास्टर कहीं और जाके सेवा करते हैं, क्या हो गया? चर्च ही तो गए ना। चर्च क्या हो गया आपको? तो बात समझ आया? मेरे वाले मेरे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। रेस्टोरेंट का खाना महीने में एक बार अच्छा लगता है, घर के खाने के लिए बच्चे लौट आते हैं। बस हमने तो यही सीखा है, घर के खाने के लिए बच्चे लौट आते। तो कोई चला भी गया तो हमें पता कोई बात नहीं, अभी रेस्टोरेंट में है, थोड़ा अल्सर लग जाएगा तो परहेज करने के लिए घर ही आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।